मैं जब वचन से अध्ययन कर रहा था तो काफ़ी मुझे एक टॉपिक के लिए मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था कि मेरे को क्या टॉपिक शेयर करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर से मांग रहा था। और ये आज का जो टॉपिक है, एक बलिदान सभी के लिए पर्याप्त है ना। तो इस बारे में एक बलिदान के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम सब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु आपका धन्यवाद सच में इस समय के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु। हम याद करते हैं प्रभु, जब आज आप प्रभु यरूशलेम में प्रभु उस गधे के ऊपर बैठ के परमेश्वर पिता, आप एक जीत के साथ परमेश्वर पिता उस मंदिर में प्रभु जी, ये यरूशलेम में आप जाते हो प्रभु। वैसे ही प्रभु जी हम अपने जीवन में उस जीत को प्रभु आप ऐलान करते हैं आज परमेश्वर पिता। और प्रभु हम क्योंकि जानते हैं कि परमेश्वर पिता आपने हमें जीत दे दिया है प्रभु। और उस जीत को प्रभु हम अपने जीवन में ऐलान करते हैं प्रभु, आपकी शांति को, आपके आनंद को प्रभु। और जब हम वचन से सीखते हैं परमेश्वर पिता, एक 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 वचन जो मेरे मुख से निकले वो तेरी ओर से हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए हमारी छोटी सी विनती को सुन तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज सुबह मैंने पास्टर मर्सी को रिमाइंड कराया कि पिछले साल आपने कुछ पाम लीफ से कुछ क्रॉस बनाए थे। तो उन्होंने बहुत ढेर सारे रखे हुए थे और उन्होंने मुझे एक ये दिया है। तो अच्छा लगता है जब मैं अपने बचपन की दिनों को याद करता हूँ। जब मैं सुबातू में था तो हम खजूर की डालियाँ तो होता नहीं था हमारे पास कुछ, और हम पेड़ की डालियों को काट के, है ना, वहाँ पे चील के पेड़ बहुत है ना, पाइन ट्रीज, चील के पेड़ जो बहुत है वहाँ पे। और हम उसको काट के हम कम से कम 2 किलोमीटर जो है वहाँ नीचे हमारा जो शांति निकेतन है उधर से ऊपर एक साधु सुंदर सिंह का जहाँ पे प्रार्थना करते थे, वहाँ तक हम जो है जोर जोर से चिल्ला के जाते थे कि होसैना, धन्य है वे लोग जो प्रभु के नाम से आता है, होसैना, ऐसे करके जोर जोर से हम चिल्ला के पाम संडे का हम सेलिब्रेट करते थे। और जब मैं इस बारे में अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था मैं कैसे, जब मैं प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं कैसे इस पाम संडे के बारे में फिट करूँ इस चीज़ को। पर बहुत मज़ेदार की बात है कि जब मैं अध्ययन कर रहा था वचन से तो मुझे कुछ अच्छी बातें परमेश्वर ने सिखाया और मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और आज का विषय आप सबके सामने है और ये इब्रानियों की पत्री 10 का 10 से लिया गया है। इसमें लिखा है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के ध्येय के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, है ना। तो हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको आज के दिन यरूशलेम में प्रभु यीशु की एंट्री कैसे हुई थी, है ना, वो बहुत जरूरी हमें रिमाइंड करना। जब हम ये चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं, है ना, मती से लेकर यूहन्ना तक। पर मती में जो है थोड़ा सा जो है ये प्रभु यीशु के जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के जाना, है ना, थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। जब हम मरकुस की पत्री 11, लूका में 19 और यूहन्ना 12 को जब हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ जो है जवान गधे के बारे में मेंशन किया गया है। पर जब हम मती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, 21 अध्याय को 1 से लेकर 14 तक, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, 2 चेलों को आदेश दिया कि जाओ अब उस गांव में जाके गधी और उसके बच्चे को साथ में लेके आओ, है ना। गधी और उसके साथ जो बच्चे बांधे हुए उसको साथ में लेके आओ। वो ऐसे कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वो कम से कम 4 साल से थोड़ा नीचे होगा, या 4 साल, लगभग 4 साल का होगा, जवान गधा जो कभी भी जिसके पर कोई सवार नहीं हुआ, है ना। तो प्रभु यीशु ने उसको स्पेशली उस गधे के बच्चे को चुना और गधी को भी, मतलब उनके मदर को लेके आने, दोनों को साथ में लेके आने की कहा। जब हम मैं इसमें ज़्यादा मैं फोकस नहीं करना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको अच्छे से मिलेगा पढ़ने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। 21 अध्याय 1 से लेकर 14 तक जब पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 14, व्हेन यू रीड दिस यू विल गेट टू नो, है ना, आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु कैसे यरूशलेम में पहुंचे उस गधे के ऊपर बैठते, है ना। मैं जल्दी से जल्दी कुछ वर्ड जो है मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें पहला और दूसरा में से लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि
अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। है ना। वर्स 3 में लिखा है, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। है ना। और जब हम देखो, जब उसको गधे के बच्चे को लेके आते हैं ना, वहां पे वर्स 8-9 में जल्दी पढ़ूंगा, और बहुत तेरे लोग ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों के डालियों काट कर मार्ग में बिछाए, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। मैं एक बहुत ही एक रोमांचक बात में गधे के जीवन से मैंने जो सीखा है ना, गधे के बच्चे के जीवन से जो मैंने सीखा है, कई बार हम गधे को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने अगर गधे के बारे में थोड़ा सा, जो डोंकी है उसके जो उसका कैरेक्टर को आप जब स्टडी करोगे, है ना, कई बार हम बोलते हैं अरे ये तो गधे के समान है ना। कई बार हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो सही नहीं है, पर मतलब हम मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। पर गधा जो है ना, एक्चुअली उसके पास उसका जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, बहुत ही ज्यादा क्या है, वो पेशेंस रखता है ना, और वो डरता नहीं है, वो निडर एक जानवर है वो, है ना। और उससे पता चल जाता है कि अगर आगे कुछ होने वाला है तो उसको एक सेंस मिल जाता है कि आगे खतरा है ना। तो गधा एक होशियार भी है ना। और गधे को एक जो है हलीम जानवर में गिना जाता है ना। और गधा कई बार बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, वो स्टबर्न नहीं है। जब उसको पता चलता है कि आगे कुछ होने वाला है, खतरा है आगे, तो वह अपने मालिक को भी रोकता है ना। यहाँ पे मैंने जो सीखा है, जब प्रभु यीशु ने 2 चेलों को उस गधी और उनके बच्चे को लेके आने के लिए कहा, तो जब वो वहां से, है ना, लेके आ रहे होंगे, तो गधा क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं ये, है ना, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मेरे मालिक के पास से कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे, है ना। पर मैं विश्वास करता हूं, जब वो प्रभु यीशु के सामने पहुंचे दोनों, है ना, जब वो प्रभु यीशु के सामने पहुंचे, तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी होगी, है ना। ये वचन में नहीं लिखा है, मैं अपने सोच में बता रहा हूं आपको, है ना। उसकी आंखें खोल दी होगी, उसके समझ को खोल दिया होगा कि मुझे उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के पुत्र ने अपने कार्य के लिए बुलाया है, उसके उद्देश्य के लिए बुलाया है। जब हम गिनती की पुस्तक 22-21 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं, वहां पे बिलाम और उसका गधा के बारे में हम सीखते हैं, है ना। देखो, परमेश्वर बिलाम से बहुत निराश था, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जो है आगे बढ़ नहीं रहा था, है ना। तो जहां वो जा रहा था, वो परमेश्वर नहीं चाहता था बिलाम वहां जाए, है ना। और वहां पे बिलाम को स्वर्गदूत नहीं दिखा, पर बिलाम के गधे को स्वर्गदूत दिखा। परमेश्वर का दूत जो है, प्रभु का दूत, उसको दिख गया, और बिलाम क्या उसको मार रहा है ना, तू आगे क्यों नहीं जा रहा है ना। तो देखो, फिर भी वो गधा जो है थोड़ा जीत कर रहा था, आगे नहीं जाना चाह रहा था, और बाद में परमेश्वर ने गधे के मुंह को भी खोल दिया ताकि बिलाम से वो बात कर सके। देखो परमेश्वर ने कैसे कैसे इस्तेमाल किया। और यहां देखो, परमेश्वर चाहता था, अगर चाहता होता कि वो बिलाम का पहले आंखें खोल दे, पर वहां पे परमेश्वर ने बिलाम को जो है सबक सिखाया कि मैं किसी को भी किसी समय भी इस्तेमाल कर सकता हूं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो जानवर हो, किसी चीज को भी मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ऐसे जानवर को, गधों को, है ना, इस्तेमाल अपने कार्य के लिए कर सकता है, तो हमें अपने योजना के लिए वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। जरूर वो अपने योजना के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम जोर से हालेलुया बोल सकते हैं, मेरे साथ है आप। देखो, जब यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम की ओर सवार होकर चलने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो गधा अंदर ही अंदर से शायद वो मुस्कुरा रहा होगा कि अरे
अरे ये लोग मेरे सामने है ना कपड़े बिछा रहे हैं, चल रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा। देखो यहाँ देख सकते हो वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहा है, उस पिक्चर में देखो, है ना, गधा तो थोड़ा मुस्कुरा भी रहा है ना। तो अंदर से अंदर ही अंदर से ये भी सोच रहा हूँ कि अरे मैं उस घोड़े जो राजा लोग इस्तेमाल करते हैं, उस घोड़े के से मैं कम नहीं हूँ आज, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे ऊपर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक जो निर्धारित समय था इस गधे के जीवन में, वो पूरा हुआ, है ना। जो जब आपका और मेरा जो निर्धारित समय है, आपका जीतने का जो समय है, उस निर्धारित के समय में आप हार नहीं सकते हो। आप हार नहीं सकते हो, क्योंकि वह समय परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है आपके लिए और मेरे लिए। कोई इंसान या कोई शक्ति उससे हटा नहीं सकती उस समय को, है ना। हमें वहां पे अवेलेबल होना है ना, उस गधे के समान। और देखो, हम देख सकते हैं कि उसका जीवन, है ना, बदल गया। उस गधे का जीवन जो है बदल गया। उसके बाद उसका वैल्यू जो है, आप सोच सकते हो कितना बढ़ गया होगा, है ना। क्योंकि सब जानते कि वो यहूदी के राजा, प्रभुओं के प्रभु, है ना, राजाओं का राजा उसके पर बैठा था, है ना। तो यहां देखो, मैंने एक चीज, प्रभु ने जो मुझे एक चीज सिखाया है। स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे प्लीज, आगे और आगे, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे प्रभु ने मुझे एक बहुत ही एक प्रकाशन दिया है। इसमें ऐसा लिखा है, बैक बैक स्लाइड प्लीज। कल तक तुम्हारा पुराना स्वामी बिलाम, क्या हम मिलके पढ़ सकते हैं इसको? कल तक तुम्हारा पुराना स्वामी बिलाम तुम पर सवार था, पर आज तुम्हारा नया स्वामी राजा यीशु तुम पर सवार है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या उस राजा को अपने जीवन में आज संवारने देंगे? आज बोलेंगे प्रभु आप मेरे जीवन में राज करें, राज करो आप प्रभु यीशु, है ना। हम वैसे ही आज परमेश्वर के सामने, है ना, अपने आप को रखे, अपने अपने जीवन को उस गधे के समान न नम्र होके परमेश्वर के सामने आए, है ना। और उस निर्धारित समय को आप ना खो दे। जब प्रभु आपको बुला रहा है, जब प्रभु आपको कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे कार्य के लिए आओ, तो आप उपस्थित हो जाए, वहां पे उपस्थित हो जाए, तैयार हो जाए, एक आज्ञाकारी होके, आज्ञाकारी बन के परमेश्वर के लिए आप सब कुछ भी करने को तैयार हो जाए। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु ने अपने निर्धारित समय को टलने नहीं दिया। उन्होंने पूरी आज्ञाकारिता के साथ अपना जिम्मेवारी को, अपना मिशन को अपनाया, मृत्यु दंड तक, है ना, मृत्यु तक, उस क्रूस तक, है ना। प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरी की। अब देखो, उनको पता था कि कुछ दिनों बाद मुझे पकड़ाया जाएगा, मुझे पकड़ेंगे लोग और मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। उनका दिल भारी था पहले से, है ना। तो ये पाम संडे जो है हमें एक दर्शाता है कि राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु जो है, एक दिन, कुछ दिनों बाद जो है पूरे संसार के लिए मरा जाएगा उस क्रूस पे। क्या आप मेरे साथ हो? पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है, यीशु का बलिदान अंतिम था। यीशु का जो बलिदान था वो अंतिम था, परमेश्वर की दिव्य योजना की सिद्ध और पूर्ण पूर्ति, है ना। कि प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए और आपके लिए बलिदान किया और पूरे संसार के लिए जो बलिदान किया उस क्रूस में, वो काफी था। एक बलिदान वो काफी था। अब आपको और मुझे कोई भी जानवर को, या गिरजाघर में या कोई भी, है ना, धार्मिक जगह में आपको कोई भी जो है काटने जरूरत नहीं है या बलिदान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई जो एक वो परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का खुद, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए जो है मरा 2025 साल पहले। हालेलुया। इब्रानियों 10:10 को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। एक ही बार बलिदान, जो एक बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें नया जीवन दे दिया। हम पवित्र कर दिए गए हैं, है ना, हमें नया जीवन दे दिया गया है। हमें उस पुराने जीवन से नए जीवन में, उस अंधकार से रोशनी में लेके आए वो। हालेलुया।
मैं आपका ध्यान में कुछ अलग से एक मतलब कि ले जाना चाहता हूँ। एक मैं कुछ अध्ययन कर रहा था और हमारे एक स्टूडेंट है हमारे चर्च के, वो भी मेंबर है, उसका नाम है सेलिया। वो इंडिगो में मतलब कि काम करती है। तो उन्होंने कुछ शेयर किया था, मुझे क्लिक हुआ कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आपके बीच में। नेक्स्ट प्लीज़। ये आप पिक्चर देख रहे हो, है ना? ये एक सितारों का एक समूह है ना? उसको इसको हम मतलब कि लैटिन भाषा में जो है क्रक्स करके बोलते हैं, CRUX, क्रक्स, ओके? ये जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये सलीब का जो है साइन है ना, चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, आकार, है ना? पीछे हाँ, सलीब का जो आकार उससे देखने को मिल रहा है। और इसको जो है अ, अंग्रेजी में जो है सदन सडन क्रॉस के नाम से जाना जाता है, सदन क्रॉस के नाम से, है ना? तो इसका जो इस्तेमाल था पुराने समय में, जब कोई कंपास या कोई जीपीएस का निर्माण नहीं हुआ था, है ना? उस समय में जो लोग मतलब समुद्री यात्रा करते थे अधिकतर, है ना? वो इस तारामंडल को देखते हुए, इस सदर्न क्रूज को देखते हुए वो यात्रा करते थे, क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन मिलता था, उन्हें सही डायरेक्शन मिलता था। उन्हें पता था कि वो दक्षिण को जा रहे हैं या उत्तर को जा रहे हैं या पश्चिम को जा रहे हैं, उन्हें सही रीति से पता था, है ना? और ये जो है, ये जो है एक मिल्की वे, है ना? आकाश गंगा बोलते हैं हिंदी में। तारामंडल में मिल्की वे के उस दक्षिण की ओर जो है ये दिखता है, दक्षिण की ओर, है ना? अम, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई 5 ऐसे दुनिया में जो है 5 देशों ने भी अपने झंडे में इस में ये जो है 5 क्रक्स तारामंडल के जो है साइन को अपने झंडे में इस्तेमाल किया है। देखो यहाँ पे, देखो ये कितना अच्छी बात है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, है ना, समोआ, ब्राजील, पपुआ न्यू गिनी, है ना? ये जो 5 देश है, इन्होंने इस साइन को जो है अपने झंडे में इस्तेमाल किया, है ना? विक्टोरिया जो है एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, है ना? यूरेका जो है एक स्टेट है अमेरिका में, है ना? और अमेरिकल डिवीजन जो है एक अमेरिका का एक बैच, जो सेना का एक बैच का उन्होंने दिखाया हुआ यहाँ पे, है ना? पर देखो, अलग अलग देश के अलग अलग अधिकारियों ने और अब उनके देशों ने, है ना, अधिकारियों ने अपने झंडे के लिए, अपने बैच के लिए इस साइन का जो है इस्तेमाल किया, है ना? आगे ये जो पिक्चर है ना, हमारी जो सिस्टर सेलिया है, उन्होंने ये अपने प्लेन में बैठते हुए खींचा था, क्योंकि उन्होंने अपने कैप्टन से ये एक अनुरोध किया था कि जब, बिकॉज उनको पता था कि वो दक्षिण की ओर फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने रात का समय था, उन्होंने एक मतलब कि उनसे एक अनुरोध किया था कि प्लीज़ मुझे जो खिड़की में जो है बैठने दीजिए आप, पैसेंजर की खिड़की में, ताकि मैं देख सकूं और खींच सकूं इसको। तो उन्होंने ये देखो यहाँ पे ये इस तारामंडल को, इस सदर्न क्रॉस को उनको देखने को मिला, और उनका एक ख्वाहिश था कि वो एक दिन वो देखे, है ना? तो ये चिन्ह आप सोच रहे होंगे मैं क्यों ये बातें इस क्रूज, सदर्न क्रूज के बारे में क्यों ये बोल रहा हूँ, क्या रिलेट करता है प्रभु यीशु के बलिदान से? जब मैं इस बारे में अध्ययन कर रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर जानता था कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बनाने से पहले भी परमेश्वर जानता था कि मनुष्य में, जिसको मैं अपने स्वरूप में बनाने जा रहा हूँ, ये एक दिन गिरेंगे, गुनाह करेंगे, ये मेरे खिलाफ पाप करेंगे ये, और उन्हें एक दिन क्रूस की जरूरत पड़ेगी, एक दिन उस उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ेगी, एक दिन उस जो जो है सेवियर की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना? देख सकते हैं। तो परमेश्वर का प्लान जो है पहले से ही, हमें रचना करने से पहले से ही परमेश्वर ने सोच लिया था, ये देख लिया था, है ना, कि ये जो है क्रूस जो है, एक दिन मेरा खुद का बेटा इस क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, है ना? तो परमेश्वर का प्लान हमारे लिए जो है कितना बड़ा और कितना अद्भुत है, हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्या 13 और 8 के जो आखिरी भाग में जो उसमें लिखा है, वह मेमना जो जगत की रचना के समय से वध किया गया। मैं एक और बार बोलता हूँ, वह मेमना जो जगत की रचना के समय से
वध किया गया। देखो, परमेश्वर ने हर प्रकार से अपने लोगों को, हर प्रकार से अपने लोगों को, है ना, अपने लोगों को चिन्ह दिखाए, बताया तारों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, है ना, कि जो है मैं आपसे प्रेम करता हूं, है ना, और मेरा बेटा एक दिन आपके लिए जो है पापों को छुड़ाने के लिए आप मैं भेजूंगा, है ना। तो ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, उस तारे मंडल के द्वारा, हर चीज के द्वारा परमेश्वर ने जो है अपने लोगों को बता दिया था। हम देख सकते हैं कि गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, वो जानते थे कि वो उनका समय नजदीक है, उनका समय नजदीक है ना। वो इतने इतने टूट टूट के वो प्रार्थना कर रहे थे, है ना। वो जानते थे कि वो क्रूस पे उन्हें चढ़ाया जाएगा। फिर भी प्रभु यीशु ने अपने आप को समर्पण करके उन परमेश्वर पिता से कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या हम भी प्रभु यीशु की तरह आज बोल सकते हैं, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो पिता, आपके अनुसार मैं अपने जीवन को चलाऊं। आज भी हम प्रभु यीशु की तरह जो है अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, चाहे आपको कोई भी परिस्थिति से होके गुजरना पड़े, प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को निछावर कर दें। हालेलुया। प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा जो है उसने जो परमेश्वर का प्रकोप हमारे पर आना था, उस मृत्यु के द्वारा हमें जो है प्रभु यीशु ने बचा लिया उस प्रकोप से। उस प्रकोप को जो है हमारे ऊपर से हटा दिया, है ना। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें परमेश्वर ने जो है उसका जो है एक राइचसनेस, अंग्रेजी में बोलते हैं, उस धार्मिक ठहराया, है ना, और हमें नया बनाया। और जो हमारा जो रिश्ता प्रभु परमेश्वर पिता के साथ टूट चुका था, है ना, उसको दोबारा से मेल मिलाप करवाया। जब आप दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में पढ़ते हो कि परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो है प्रभु यीशु ने हमारा जो रिश्ता है दोबारा से मेल करवाया। देखो, प्रभु यीशु का मरना हम सब के लिए काफी है। एक बार वो जो एक बलिदान जो है हम सब के लिए काफी है। और जब हम पहला कुरिन्थियों 15 और 45 को जब पढ़ते हैं, है ना, उसमें लिखा है कि जो यीशु जो है, यीशु प्रभु यीशु को जो है एक आदम के दूसरे रूप में जो है उन्हें देखा जाता है। पहला आदम ने क्या है, मृत्यु लाई। वो दूसरी आदम कौन है, प्रभु यीशु। उसने हमारे लिए जो है जीवन और मुक्ति को लेके आए वो। हालेलुया। पहला आदम ने हमारे जीवन में वो सारे कर्स जो हमारे पर जो है ना, श्राप जो है हमारे पर लेके आए उस पाप के द्वारा। पर ये दूसरा आदम प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो है अपना जीवन दे के हमारे लिए मुक्ति को, नया जीवन को लेके आए। हालेलुया। ये हम जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। किसी को नींद आ रहा है? हम सो नहीं सकते। परमेश्वर का वचन सीख रहे आज, है ना। परमेश्वर के उस क्रूस के बारे में सीख रहे, परमेश्वर के उस मृत्यु के बारे में हम सीख रहे आज। और आज मैं यहाँ पे आपके इस बीच में अपनी मर्जी से ये बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस बारे में बहुत अध्ययन किया है, प्रार्थना के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, है ना। और परमेश्वर केवल प्रभु यीशु सिर्फ मरने के लिए नहीं आए थे। मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो है ये समय जो प्रभु यीशु का मृत्यु के है जो है बहुत ही लंबे समय तक उसका इंतजार किया गया। बहुत सालों पहले भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को बताया कि एक सेवियर, मुक्तिदाता आएगा आपके लिए, है ना। और ये पहले से ही जो है परमेश्वर जानता था कि मुझे भेजना है। और प्रभु यीशु जो है जब इस धरती पे आए, वो अपने पिता के उस मर्जी को, उस दिव्य योजना को पूरा करने के लिए आए थे वो, है ना। और उन्होंने पूरा किया। और एक एक बातें जो प्रभु यीशु के बारे में बताया गया अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु के बारे में हुआ, उनके बलिदान के बारे में, वो सारा पूरा हुआ।
हालेलुया। हम प्रभु यीशु के उस कार्य को, प्रभु यीशु के उस बलिदान को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। हम उसको अपने अपने ही समीप या अपने पास ही उससे हम रखना नहीं चाहते, बल्कि हम उसके बलिदान के द्वारा जब हमारा जिंदगी जो बचाया गया है, वो जिंदगी को हम जी के दूसरों के जीवन में हम क्या है, एक सुसमाचार को पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। उस क्रूस के सुसमाचार को, उस एक बलिदान को जो काफी है हम सब के लिए, सारे मानव जाति के लिए जो एक बलिदान वो काफी है। आज तक बहुत से लोग अंधकार में हैं, है ना, कई बलिदान कर रहे हैं, कोई बच्चों के बलिदान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के, कई इंसानों के बलिदान कर रहे हैं, कोई जानवरों के बलिदान कर रहे हैं। आपको पता है नेपाल में एक साल में एक बार हजारों की तादाद में बहुत से जानवरों को मारा जाता है, और इतने 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 जो है अपने घुटने तक जो है ब्लड आ जाता है सड़क में जहां पे काटा जाता है, इतने हजारों की तादाद में। उनको क्यों करने की जरूरत? क्योंकि वो अंधकार में है, अभी भी अंधकार में कई लोग ऐसे बलिदान कर रहे हैं। पर हमें जहां पे लोगों को ये बात पता नहीं है कि एक मसीहा आया था 2000 साल पहले, वो आपके लिए और मेरे लिए मर चुका है। वो एक बलिदान वो काफी था हमारे लिए। तो क्यों आपको बलिदान करना जरूरी है? वो एक बलिदान हमारे लिए काफी था। आपको और मुझे सिर्फ विश्वास करना है। उस विश्वास के साथ अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आप उस क्रूस की जो शक्ति को अपने जीवन में महसूस करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा आगे बढ़ने के लिए। दूसरा जो बात में जो आपके सामने लगता हूं, उनका बलिदान सभी लोगों और सभी समय को कवर करता है। सभी लोगों, है ना, अंग्रेजी में मैंने जो लिखा है, His sacrifice covers all people and all time। इब्रानियों की पत्री 9 के बारे में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार परमेश्वर पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। साफ साफ लिखा है ना, जानवरों के खून के द्वारा नहीं, बल्कि उस पवित्र मेमने के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। हम पापी थे, पर हमें शुद्ध कर दिया गया है। किसके द्वारा? उस एक बलिदान के द्वारा। चाहे आपने जो अभी का जो जनरेशन है ना, अभी का जो जनरेशन है, कल का आने वाला भविष्य, जनरेशन टू जनरेशन, है ना, हर जनरेशन में प्रभु जो है, परमेश्वर का लहू जो है पाप को धोने में क्षमता रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल के लिए ये बलिदान एक बार जो दिया गया है, वो ऐसा बलिदान कभी भी इतिहास में ना हुआ था, ना होगा, ना कभी ऐसा बलिदान भविष्य में होगा। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से हो, या आप कैसे, क्या भाषा बोलते हो, आप क्या सोचते हो, या आपका रंग क्या है, या आपका सोच क्या है, या आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप प्रभु के उस क्रूस के पास आए और विश्वास करें कि मेरे लिए वो मसीहा मरा था। चाहे मैं जैसे भी मेरा जो भूतकाल रहा है, मेरा आज का जो प्रेजेंट समय है ना, उसको मैं प्रभु यीशु के लिए मैं जीऊं। हालेलुया। और उनका बलिदान, जब हम विश्वास करते कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान किया है, जब लोग अंगीकार करते हैं, है ना, अपने पापों का पश्चाताप करके उस क्रूस के पास दौड़ के आते हैं, प्रभु यीशु के पास जब वो दौड़ के आते हैं, तो प्रभु यीशु उन्हें क्षमा करता है ना। इसलिए उनका बलिदान जो है सभी लोगों के लिए है, सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, है ना, चाहे उसका कोई भी अलग विश्वास हो उसका। पर जिस दिन वो प्रभु यीशु के पास आता है अपने पाप क्षमा के लिए, है ना, अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु का लहू उन्हें धो देता है। हालेलुया। यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो के बारे में जो भविष्यवाणी किया गया, उनके मृत्यु के बारे में, यशायाह की पत्री चैप्टर 53 वर्स 5 में हम जब पढ़ते हैं, यशायाह 53 वर्स 5 में
परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया गया था कि उससे कोड़ा मारा जाएगा, है ना, उसे पीटा जाएगा, उसके पर थूका जाएगा, उसे लोग लाते मारेंगे, उससे कुचला जाएगा। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हमें नया जीवन मिले, ताकि हम अपना जीवन जो है जीत के साथ जी सके, शांति के साथ जी सके, उस रोशनी में होकर हम अपने जीवन को जी सके, और उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। क्या मतलब क्या है कि प्रभु यीशु ने सारा दर्द, सारा जो श्राप, जो सारी बीमारी उस कोड़े खाने के द्वारा हमारे जीवन से हटा दिया हमेशा के लिए। आपको और मुझे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने हमें चंगा कर दिया है। जब आपके शरीर में, जब आपके जीवन में, जब किसी और के जीवन में आप उस बीमारी को देखते हो, तो आपको क्रूस का उसके कोड़े खाने के जो एक प्रतिज्ञा है, उसको आपने अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में ऐलान करना है, और ये देखना है कि उस जीत को आपने और मुझे देखना है। कई बार हम जो है, हमारा विश्वास जो है बहुत कम हो जाता है, और जो क्रूस, जो प्रभु यीशु का जो बलिदान है ना, इतना जो बड़ा बलिदान है, वो जो है व्यर्थ में चला जाता है। जो जीत प्रभु यीशु ने हमें दिया है उस क्रूस के द्वारा, वो व्यर्थ में चला जाता है, और हम जो है शैतान को फिर एक और बार अपना जिंदगी, अपने शरीर समर्पण कर देते हैं कि शैतान कोई बात नहीं, सर दर्द है ना, जो कोई भी बीमारी है, कोई बात नहीं, राज कर ले। आप कभी, जब आपके शरीर में कोई सर दर्द या पेट दर्द होता है ना, या कुछ होता है, क्या आप प्रार्थना के साथ लड़ते हो? उसके साथ लड़ना जरूरी है। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में इसको प्रैक्टिस किया है। मैं लड़ता हूँ। मैं दवाई के लिए पहले जाता नहीं हूँ। मैं, मेरे वाइफ से पूछ लेना, मैं बहुत लड़ता हूँ। बीमारी जब होता है, मुझे जो मैं कर सकता हूँ, एक्सरसाइज करना है, जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा, और मैं प्रार्थना करके उस बीमारी को हटाता हूँ अपने शरीर से, क्योंकि उस लहू के द्वारा, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। हालेलुया। और मैं उस प्रतिज्ञा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा, ना कि मैं हार के साथ, उस डर के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस डर को हमारी जिंदगी से हटा दिया है। हालेलुया। और जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों कहते हैं कि तुम मन फिरो, अपने पापों को स्वीकार करो, विश्वास करो। आप कैसे बोल सकते हो जब अपने जीवन में खुद को देखते हुए नहीं देख पा रहे हो? क्रूस के कार्य को अपने जीवन में, खुद के जीवन में आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, तो कैसे आप दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हो? कैसे आप दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बता सकते हो, जब आपने खुद ही उसको जो है एक्सपीरियंस नहीं किया? प्रभु के प्रेम को, प्रभु के उस क्रूस के शक्ति को, प्रभु के उस कोड़े खाने से जो चंगाई हमें मिली है, वो शराब जो हमारे जीवन से हटा दिया गया है, वो सारे अच्छी बातें, वो सारे चीजें, वो सारे बरकत, वो सारी चीजें जो प्रभु यीशु ने दिया है उस क्रूस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, क्या आपने चखा है? आज हम एक दूसरे से पूछे, उसका लहू आज भी बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू इतना सामर्थ है कि वो हर बीमारी को, हर श्रापों को मिटाने में सामर्थ रखता है। हालेलुया। चाहे वो आपके अतीत में था, चाहे वो अभी हो, अभी प्रेजेंट के समय हो, या भविष्य का कोई भी हो, हर चीज प्रभु यीशु ने आपके लिए फिक्स कर दिया है उस क्रूस के द्वारा। आप और मैं जैसे ही है, जैसे भी हो, हम प्रभु के पास आए। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया आज तक, तो आज समय है। कल का इंतजार मत कीजिए आप, कल का हमें कोई भरोसा नहीं है। आज समय है, अभी समय है कि आप अभी अपने दिल में ये परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं आप अपना जिंदगी, ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा मैं आपको देता हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए क्या है, सब कुछ खो दिया, मेरे लिए अपने प्राण को खोया उस क्रूस में। ये कोई मजाक की बात नहीं कलीसिया,
बहुत बहुत सोचने वाली बात है। हमने कई बार प्रभु यीशु के मरने के क्रूस के बारे में सीखा है, पर हमने ये सोचना है कि उसका बलिदान कितना बेशकीमती था। कोई भी उसका कोई भी दुनिया को कोई धन दौलत उससे कोई खरीद नहीं सकता है। ऐसा बलिदान प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है, और उसको हम ऐसे ही बेकार में, व्यर्थ में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। हमें वो प्रकाशन चाहिए हमारा जीवन में। वो प्रकाशन के बिना आप और मैं जी नहीं पाएंगे। आप वचन पढ़ते रहोगे, है ना। यूहन्ना की पत्री 3 और 16 पता है कि प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। पर क्या सच में आप उस आनंद जीवन को अपने जीवन में महसूस कर रहे हो? क्या सच में आप उस जीत को अपने जीवन में आप देख पा रहे हो, या आप हर समय हर दिन हार के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? आज आप और मैं इस चीज को देखें। आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा जो हमें आत्मविश्वास और एक स्वतंत्रता जीवन मिला है, और एक हमें जीने का मकसद मिला है। उसने हमारे लिए वो मार्ग को खोल दिया है जो और कोई नहीं खोल सकता था। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की पत्री 10, 19 और 20 को पढ़ते हैं, मैं जोर से पढ़ना चाहूंगा। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। वाह, हालेलुया। जीवते मार्ग। देखो, हम जब चल रहे थे, हम मौत की ओर चल रहे थे। प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन जो है ना, वो मौत के उस रास्ते में हम चल रहे हैं। पर प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस के द्वारा हम उस मार्ग जो हमें जीवन मिलता है, हालेलुया, उस मार्ग में हम चल रहे हैं। और मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आए हम उस सुसमाचार को, ये परमेश्वर का जो बलिदान है, जो परमेश्वर ने अपने उस बलिदान के द्वारा हमें आत्मविश्वास दिया है, वो स्वतंत्रता जो दिया है, उस स्वतंत्रता को आप ऐसे ही व्यर्थ में ना जाने दो। और ऐसे, है ना, ऐसे अपने जीवन में लो कि प्रभु का अनुग्रह काफी है, मैं गुनाह करता रहूंगा। अरे प्रभु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, अब मैं तो कुछ भी करूंगा, है ना। नहीं, आपका जीवन, आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी आत्मा को खरीद लिया गया है। किसके लहू के द्वारा? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। हम जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो हमें दोष, हमारे पर जो प्रकोप आना था, उसके अनुग्रह के कारण, उसके लहू के द्वारा हमें जो है उस श्राप से हटा के स्वतंत्रता किया। हम भय में जी रहे थे, हम भय के दास थे, पर उस प्रभु बलिदान के द्वारा हमें जो है गोद ले लिया गया है ना। जब हम रोमियो की पत्री 8 और 15 में पढ़ते हैं, है ना, जल्दी से जल्दी कोई रोमियो की पत्री 8 और 15 पढ़ देंगे जल्दी से जल्दी हिंदी में। रोमियो की पत्री 8 और 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु बेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हमें वो दास, जो हमें दास बनाते हैं ना, वो उसकी आत्मा नहीं मिली, बल्कि हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें जो है गोद लेने के लिए, है ना, गोद लिए जाने की आत्मा हमें मिली है, जिसके द्वारा हम एक स्वतंत्रता के साथ और आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आके पुकार के बोल सकते हैं, अब्बा पिता। परमेश्वर को हम क्या बोल सकते हैं? हम जोर से इकट्ठे मिल के बोले, अब्बा पिता। अब्बा पिता करके हम बुला सकते उसे। देखो, उसके बलिदान के द्वारा हमें क्या क्या नहीं मिला। कलीसिया, उसके बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने हर चीज दिया, हर चीज।
उसके जो हमारे जो रिश्ते टूट चुके थे परमेश्वर के साथ, फिर से एक बार मेल मिलाप करवाया। जब हम शराब में जी रहे थे तो प्रभु यीशु ने हमें शराब से छुटकारा दिया, अंधकार से हटा के रोशनी में लेके आए, है ना, और नया जीवन दिया, स्वतंत्रता दिया। हालेलुया। परमेश्वर, हम अंधकार की शक्तियों को, या अंधकार में हम दोबारा नहीं चल सकते, अंधकार में हम दोबारा नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उसके अद्भुत ज्योति के द्वारा हमें ज्योति मिला है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम ज्योति के बच्चे कहलाते हैं, है ना, उस रोशनी के बच्चे कहलाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो कि पुत्र ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, तो आप सचमुच में आप स्वतंत्रता के जीवन को व्यतीत कर रहे हो, और उस स्वतंत्रता को आप अपने जीवन में देखोगे, और आप उस मार्ग पर चलोगे। हालेलुया। हम उस अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन में प्रबल होने नहीं दे सकते, बल्कि हम परमेश्वर के उस ज्योति को अपने जीवन में हमेशा चमकते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के उस ज्योति के संतान हैं।